अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर उबैदुर्रहमान CMM लेक्चर्स के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज हम साल अव्वल के सबक नंबर 4 अबुल कासिम ज़हरावी का मुतालिया करेंगे। सबसे पहले हमने इस सबक को दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का तारुफ़, सबक के अहम नुकात ज़ेर बहस आएंगे, और दूसरे हिस्से में इस सबक के जो पैराग्राफ हैं उनके तशरीही नुकात के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मुसन्निफ़ हमीद अस्करी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में शोबा फ़िज़िक्स के सरबराह रहे और उन्होंने दो तसानीफ़ छोड़ी हैं। एक तसनीफ़ नामवर मुस्लिम साइंसदान और दूसरी तसनीफ़ नामवर मगरबी साइंसदान। इन दोनों किताबों में उन्होंने साइंस के हवाले से मुसलमानों और अहले मगरिब की खिदमात पर रोशनी डाली। हमारा ज़ेरे नज़र सबक जो है वो उनकी किताब नामवर मुस्लिम साइंसदान से लिया गया है, जिसमें कमोबेश 100 के करीब मुस्लिम साइंसदानों की इल्मी और साइंसी खिदमात पर रोशनी डाली गई। सबक के तारुफ़ में सबसे पहले अजीज़ तलबा आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस सबक की सिनफ़ अदब क्या है। आया ये सबक ड्रामा है, नावल है, अफसाना है, मज़मून है? क्योंकि MCQs में ये सवाल भी पूछा जा सकता है। ज़ेरे नज़र सबक की सिनफ़ अदब के बारे में दो आरा है। एक राय ये है कि ये सवानही मज़मून है, लेकिन कुछ असातिज़ा की राय ये है कि ये खाका है। सबक में मुसलमानों के शानदार माजी की एक झलक दिखाई देती है। मुसलमानों की साइंसी खिदमात को मुख्तसर हम बयान करेंगे, उसको सबक के हवाले से रिलेट करेंगे। पहला मुस्तनद सर्जन डॉक्टर इस सबक को पढ़ने से हमारे सामने उभर कर सामने आता है। तसरीफ़ इल्म जराही पर दुनिया की सबसे पहली मुस्तनद किताब, उसके हवाले से हम बात करेंगे। इस किताब में मुसन्निफ़ ने आसान और सादा तर्ज़ बयान को इख्तियार किया है। सर्जरी की पहली निसाबी किताब तसरीफ़ यगाना रोज़गार तसनीफ़ भी रही है। इसके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तराजिम भी हुए हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि अहले मगरिब ने इस किताब के मुसन्निफ़ और इस किताब को खिराज तहसीन पेश किया है। अज़ीज़ तलबा, सबक के अहम नुकात आपके सामने हैं। इसकी तकसीम हमने निसाबी किताब के सफ़हात के हवाले से की है। पहले सफ़े पर जितने पैराग्राफ हैं उनको हमने अलग अलग एक नुक्ता दिया है। दूसरे सफ़े पर जितने पैराग्राफ हैं दूसरे हिस्से में वो तकसीम है, और जो तीसरे हिस्से पर मुश्तमिल सफ़ा है उसके नुकात तीसरे हिस्से में। अज़ीज़ तलबा, इम्तहानी नुक्ता नज़र से अगर आप इन नुकात को देखें तो ये आपके लिए इस सबक के ख़ुलासे को लिखने में मुमिद व मुआवन साबित हो सकते हैं। सबक शुरू करने से पहले हम हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो मुसलमानों को मुखातिब करके हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया बनाया है एक बात को, उसको देखते हैं। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। इकबाल जब यूरोप गए तो उन्होंने जा बजा वहाँ मुसलमानों की इल्मी और तहकीकी खिदमात पर फैली हुई किताबों को देखा जो यूरोप की लाइब्रेरियों की जीनत बनी हुई थी। उन पर इस मंज़र को देखकर इकबाल का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उनका दिल खून के आंसू रोया और उनका ध्यान फ़ौरन उस शानदार माजी की तरफ गया, और हमें वो मुखातिब करके कह रहे हैं, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा।
सबक के अहम नुकात में सबसे पहले मुसलमानों की इल्मी फजीलत की तरफ इशारा है। अगर हम मौजूदा साइंसी तरक्की को देखें तो उसकी बुनियादों में मुसलमान साइंसदानों की इल्मी, तहकीकी और साइंसी खिदमात नज़र आती हैं। सरज़मीन उंदलस, जहाँ मुसलमानों की हुकूमत सदियों तक कायम रही और वहाँ उन्होंने इल्म के, तहकीक के वो चिराग रोशन किए जिनकी रोशनी आज तक तारीख़ इंसानी को मुनव्वर कर रही है। सरज़मीन उंदलस के मुसलमान अहले इल्म की तरफ इस सबक में इशारा किया गया है पहले पैराग्राफ में, और उनमें अबुल कासिम ज़हरावी का तारुफ मुसन्निफ़ ने पहले ही हिस्से में करवा दिया है कि वो एक नुमायाँ शख्सियत। दूसरे पैराग्राफ में नाम और उसकी वजह तस्मिया बयान की गई है। अबुल कासिम ज़हरावी का मुकम्मल नाम इस पैराग्राफ में है। उनकी जाए पैदाइश कुर्तुबा है और कुर्तुबा के साथ एक झैली शहर अज़-ज़हरा जो उंदलस के हुक्मरान ने अपनी मलिका अज़-ज़हरा के नाम पर बसाया। उन्होंने एक महल वहाँ तामीर करवाया। रफ्ता रफ्ता उस महल के गिर्द दूसरे लोगों ने अपने मकान बनाने शुरू किए और वहाँ एक अलहदा छोटा सा शहर बस गया। उस शहर का नाम उसी मलिका के नाम की निस्बत से अज़-ज़हरा रहा। उस शहर में अबुल कासिम ज़हरावी की पैदाइश हुई, जिसकी वजह से उस शहर की निस्बत से ज़हरावी का नाम उनके नाम का हिस्सा बना। तीसरे हिस्से में दारुल सल्तनत कुर्तुबा की शानो शौकत का जिक्र किया गया है। अबुल कासिम ज़हरावी की पैदाइश 936 ईस्वी में अब्दुर्रहमान नासिर के अहद में हुई, जो सरज़मीन उंदलस का एक अजीम बादशाह था। कुर्तुबा उस वक्त का अजीमुशान शहर, जिसमें 3800 मस्जिदें, 60,000 आसमान से बातें करती इमारतें, आम लोगों के 2 लाख मकानात, 8,000 दुकानें, 700 हमाम और 10 लाख की आबादी के लिए 50 सरकारी हस्पताल मौजूद थे। इसके अलावा कुर्तुबा शहर में उसकी सबसे नुमायाँ जो चीज़ थी वो कुर्तुबा यूनिवर्सिटी थी। कुर्तुबा यूनिवर्सिटी उस दौर में मगरिब में मुसलमानों की इल्मी और साइंसी तहकीकात के हवाले से सबसे नुमायाँ इदारा था। किसी शहर का माहौल इंसान की शख्सियत पर, उसकी तरबियत पर बहुत असरअंदाज होता है। अबुल कासिम ज़हरावी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उन्होंने उस शहर में आँख खोली जो उस वक्त पूरी दुनिया में इल्म दानिश का मरकज़ था, और वहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन और नुमायाँ इदारा कुर्तुबा यूनिवर्सिटी मौजूद थी, जहाँ बड़े बड़े उलमा तहकीक व तालीफ़ में मसरूफ़ थे। इस इल्मी माहौल ने अबुल कासिम ज़हरावी को मुतासर किया और उनकी शख्सियत को निखारा। अबुल कासिम ज़हरावी ने अमली ज़िंदगी का आगाज़ शाही शफाखाने में अपनी खिदमात से किया और यहीं से उन्हें जदीद इल्मुल जराहत का मुजिद बनने का शर्फ हासिल हुआ और उन्होंने वहाँ वो तजर्बात किए। उन्होंने वहाँ उस किताब की तसनीफ़ को मुकम्मल किया जिसने उन्हें शोहरत के आसमान पर पहुँचाया। उस वक्त दुनिया में इलाज के 2 तरीके मुरव्विज थे, आज भी हैं। इलाज बिद दवा, दवा के ज़रिए इलाज। जैसे आप किसी हस्पताल में जाएं तो एक डॉक्टर फिजिशियन होता है जो सिर्फ आपकी बीमारी की कैफियत से आपको दवा तजवीज़ कर देता है।
दूसरा तरीका इलाज है इलाज बिल जराहत। ऐसी बीमारी जो दवा से ठीक ना हो और उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, उसके लिए हम सर्जन डॉक्टर से रुजू करते हैं। इस तरीका इलाज को सर्जरी या जराहत कहा जाता है। इस पैराग्राफ में एक और चीज़ भी मुसन्निफ ने वाज़ेह की है कि सर्जरी के मुतल्लिक हम लोगों का ये ख्याल है कि शायद सर्जरी अहले मगरिब यानी यूरोप ने मुतारिफ़ करवाई। ये ख्याल इसलिए पैदा हुआ कि हम उस दौर के अज़ीम मुसलमान सर्जन डॉक्टर अबुल कासिम ज़हरावी के नाम और उसके कारनामों से वाकिफ़ नहीं हैं। इसलिए सर्जरी के फ़न से रूशनास कराने वाली पहली शख्सियत अबुल कासिम ज़हरावी हैं। यगाना रोज़गार तसरीफ़ उस ज़माने की बेहतरीन किताब सर्जरी के हवाले से कि उससे पहले और उसके बाद इस पाए की कोई किताब न लिखी गई और न उससे पहले मौजूद थी। अमली सर्जरी की मशहूर ज़माना किताब। इस किताब की खसूसियत यह है कि इस किताब में महज बातें नहीं हैं, बल्कि इस किताब में उन तमाम अमली ऑपरेशंस का ज़िक्र मौजूद है जो अबुल कासिम ज़हरावी ने अपने हाथ से सरअंजाम दिए। वो तमाम मराहिल जो इंसानी जिस्म के ऑपरेशन में उनके हाथ से गुज़रे, उनके सामने जो मुश्किलात आईं, उन्होंने उन तमाम मुश्किलात को इस किताब में हू बहू नकल किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमली सर्जरी की पहली किताब जो है वो उनकी तसरीफ़ किताब है। जराही के रोज़ अफजूं अमली तजर्बात को तहरीर करना। इस किताब की सबसे बड़ी खसूसियत ही ये है कि अबुल कासिम ज़हरावी ने इसमें इंसानी जिस्म के मुतालिक महज अंदाज़े कायम नहीं किए, बल्कि इंसानी जिस्म के ऑपरेशन में उन्हें जिन जिन मुश्किलात से गुज़रना पड़ा, इंसानी जिस्म की इंसानी जिस्म के ऑपरेशन में जिन जिन आलात की उनको ज़रूरत पेश आई, वो उन तमाम ज़रूरियात को, उन तमाम मुश्किलात को साथ ही साथ लिखते चले गए और यूँ उनके हाथ से अमली सर्जरी पर एक ज़माने की बेहतरीन किताब ज़हूर में आई। बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर के साथ इसी सबक के दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।